हेलो टी फीवर फैमिली। अरे पता है मैं लेट हूँ, पर यार देखो ना, शादियों का सीजन लगा है, यहाँ पे बैंड बाजा बजा हुआ था और मैं सुबह जल्दी उठ के ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर मेरे घर वालों ने मेरे को देख लिया ना, वो तो शॉक हो जाएंगे कि मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। तो चलो फैमिली, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज मैं लव एंड रिडेम्पशन के 5 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, 10, 11, 12, 13, 14। तो सभी यहाँ उस इंसान को पकड़ने आए होते हैं जो राक्षसी पक्षियों को कंट्रोल कर रहा था। फिर लिटिल सिक्स बोलता है कि लाइफ स्पेल्स में सभी इतने टैलेंटेड है कि स्पेल से बंदे का पता लग गया। जिस पर रो यू जी फैंग का फ्रेंड बोलते हैं अब सभी अंदर पहुंचते हैं, तो वो कुकुन फटता है और उसमें से डिमॉन क्लैन का बंदा निकलता है और सभी अटैक करने के लिए तैयार, बट वो डिमॉन उन चारों को पकड़ लेता है। जब जी फैंग युंजी को पता लगता है कि उनके फ्रेंड प्रॉब्लम में है, तो वो भी उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। बट वो डिमोन फिर क्या था, अपनी युंजी को गुस्सा आ जाता है और वो कन्वर्ट होने लग जाती है। यार सीरियसली इस सीन को देख के तो मेरे को गूज बम्स आ गए थे। फिर युंजी जस्ट एक ही अटैक में उस डिमोन को मार देती है। फिर वो जीफेंग की तरफ आती है और उसको भी मारने लग जाती है, बट जीफेंग युंजी का नाम पुकारता है, जिससे युंजी एकदम से अपनी सेंस में आती है और बेहोश हो जाती है। अब जीफेंग को अपनी लवर की टेंशन तो होनी है, तो उसका लवलेस मास्क एक्टिव होके उसके शरीर में जहर इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, 3 पंखों वाला। फिर जीफेंग बोलता है कि हमें सभी कम्युनिटीज को अलर्ट कर देना चाहिए। फाइनली युंजी उठती है और लिटिल सिक्स युंजी से अकेले में बात करता है, जिस पर युंजी बोलती है कि डैन में क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं है और वो खुद से डरने लग जाती है। और यहाँ सारे गांव वाले उन चारों को मिलकर ट्रीट देते हैं क्योंकि उन्होंने उस डिमोन से उनकी रक्षा करी। यहाँ लिंगलोंग फिर स्टार्ट हो जाती है कि तू इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है जीफेंग। लिटिल सिक्स को जादुई शीशे के टुकड़े के खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वो टुकड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लिटिल सिक्स युंजी को बचाने लगता है कि इतने में बाहर येनरन आ जाती है। अरे इस कैरेक्टर से कंफ्यूज मत हो, ये जीफेंग का वही सिल्वर स्नेक है जो अब इंसान बन गया है। तो मैं इसको सिल्वर स्नेक ही बोलूंगी क्योंकि ज्यादा नामों से स्टोरी में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सिल्वर स्नेक उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को अपने जादू से सुन कर देती है। बेचारे दोनों उठ ही नहीं पाते। फिर सिल्वर स्नेक की खुराफात तो देखो, उन चारों के पास जाती है और बोलती है मैंने उस साइड डिमोन को देखा। फिर सभी जब रूम में जाते हैं तो उन दोनों को इस सिचुएशन में देख के सभी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और जीफेंग का तो मुंह ही उतर जाता है। लिंगलोंग का पारा तो इतना चढ़ जाता है कि वो लिटिल सिक्स को जान से ही मारने लगती है। फिर युंजी के पास लिटिल सिक्स का पुश्तैनी चाकू देख के लिंगलोंग को और गलतफहमी हो जाती है क्योंकि लिटिल सिक्स वो चाकू अपनी होने वाली पत्नी को देना चाहता था, इसलिए लिंगलोंग बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर जीफेंग भी जा रहा होता है और युंजी उसको रोकने लग जाती है और इस चक्कर में दोनों के हाथ वो जादुई रस्सी बन जाती है और लिंगलोंग पूरे देवदास के गेटअप में गंगा यमुना बहारी होती है और लिटिल सिक्स की बिना बात सुने चली जाती है। सिल्वर स्नेक तो इतनी जेलस हो जाती है कि वो रस्सी को तोड़ने लग जाती है, जिसपे रोयू बोलता है कि रस्सी ऐसे नहीं टूटेगी। युंजी के फेस की डेविल स्माइल देख रहे हो, उसको तो कोई टेंशन नहीं है कि उसका हाथ बंधा हुआ है। इतना सब होने के बाद युंजी सोने चली जाती है और हाओ चैन को मैसेज लिखने लग जाती है। गलती से युंजी के हाथ की रस्सी जलती हुई आग से टच हो जाती है और वो एकदम से छोटी हो जाती है, जिससे एकदम से जीफेंग और युंजी क्लोज आ जाते हैं। फिर युंजी एकदम से नोटिस करती है कि जीफेंग के शोल्डर पे चोट है। युंजी जीफेंग की चोट पर फूंक मारने लग जाती है और युंजी को इतना क्लोज देखकर जीफेंग की हवा टाइट हो जाती है और वो युंजी को एकदम से धक्का देते हुए पीछे करता है और बोलता है कि क्या कर रही है। फिर युंजी को जीफेंग की बेल मिल जाती है और बोलती है तूने तो बोला था गुम होगी, जिस पर जीफेंग उसको चुप कराता है और इतने में युंजी को भूख लग जाती है। रस्सी छोटी होने की वजह से जीफेंग ही युंजी को खाना खिलाने लग जाता है। आई मीन थैंक गॉड, 4 साल के बाद इकट्ठा अब खाना खा तो रहे हैं। फिर युंजी जीफेंग से कुछ बातें कर सो जाती है। लिंगची का स्टूडेंट यहाँ पे मरने लग जाता है क्योंकि उसको डिमोनिक पिल नहीं मिलती। अरे लिंगची वही जिसने डिमोन हेल्पर से वो डिमोनिक पिल ली थी। नहीं पता तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो और स्टोरी को शुरू से देखो। और लिंगची ने वो पिल अपनी पूरी कम्युनिटी को खिलाई थी क्योंकि एक बार जब डिमोनिक पिल खा ली जाए तो उसको खाना कंटिन्यू करना पड़ता है, नहीं तो वीक होके आप मर जाओगे। और लिंगची वो डिमोनिक पिल नहीं बना पा रहा था। जब ये बात विजुअन सेक्ट के बिग लीडर को पता चलती है, वो लिंची को निकाल देते हैं और उनको पता लगता है कि स्काई हाल उन पे कभी भी अटैक कर सकता है क्योंकि डिमोनिक पिल के बिना सारी कम्युनिटी के लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं। लिटिल सिक्स लिंगलोंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है, बट लिंगलोंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। लिंगलोंग को एक लड़की पोजेस करके अपने साथ लेके जाने लगती है और लिटिल सिक्स ये सब देख लेता है और वो लिंगलोंग को बचा लेता है, बट लिटिल सिक्स को वो लड़की ले जाती है। जीफेंग युंजी को उठा रहा होता है कि चलो हमने रस्सी खुलवानी है, बट युंजी को जीफेंग के साथ रहना होता है, इसलिए वो कल का बहाना मारती है, जिसे जीफेंग भी समझ जाता है और मुस्कुराने लग जाता है। फिर रोयू जीफेंग को बताता है कि लिटिल सिक्स और लिंगलोंग सुबह के गए हैं और अब तक वापस नहीं आए हैं। चारों मिलकर उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर जंगल की बारिश से वो सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं युंजी को छोड़कर।
इसलिए सिल्वर स्नेक और रोयू को वो लड़की ले जाती है और सीफेंग का हाथ युंजी से बंधा होने के कारण सीफेंग बेहोश हो जाता है और युंजी के साथ ही रहता है। युंजी सीफेंग को उठाने लग जाती है और उसी के कपड़ों में से उसी की दवाई निकाल के उसको खिलाने लग जाती है। सीफेंग पानी नहीं पी रहा होता तो युंजी उसे दवाई खिलाने के लिए वो पानी खुद पीती है और उसे पिलाने लग जाती है। यहाँ हमें मेन लीड में फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट मिशू देखने को मिलती है। जीफेंग उठता है शॉक और युंजी को बोलता है अब्बे तो कर क्या रही है। युंजी बोलती है कि मैं तो तेरे को जस्ट दवाई खिला रही थी। जीफेंग बोलता है अरे पागल तूने मेरे को सच बोलने वाली दवाई खिला दी। युंजी को थोड़ी सी फटकार लगाता है और सच बोलने लग जाता है कि मेरे दिल में युंजी तू है, तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ। फिर युंजी जीफेंग से उसके मास्क और बिहेवियर के बारे में पूछती है और यहाँ हमें पता लगता है कि वाइस लॉर्ड ने जीफेंग को ये बोला था अगर तेरे दिल में प्यार आने लगा तो ये मास्क तेरे शरीर में जहर इंजेक्ट करेगा 3 पंखों वाला, और जब ये पंख हरे होकर तेरी छाती पे लाल हो जाएंगे तो तेरा खून उल्टी दिशा की ओर बहना स्टार्ट हो जाएगा और तू मर जाएगा। इसलिए जीफेंग युंजी को अवॉइड कर रहा था। अब समझ आया? ये बात जीफेंग युंजी को नहीं बताना चाहता होता है, इसीलिए अपना मुंह बंद करने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करता है। आई मीन ये सीन थोड़ा फनी है। इतने में लिंगलोंग भी आ जाती है। फिर जीफेंग समझ जाता है कि यहाँ पे जादुई ट्री मिगू है जो इंसानों की मदद से ब्लड फ्रूट तैयार करता है। और मिगू ट्री यानी कि जादुई पेड़ सिर्फ गाने की आवाज सुनकर ही खिलता है और खिलती हुई चीज की तरफ तितलियां अट्रैक्ट होती है और इन्हीं के सहारे हम अपने फ्रेंड्स को ढूंढ लेंगे। और जीफेंग का ये प्लान सक्सेसफुल होता है, वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढ लेते हैं। फिर वो लड़की सभी पे अटैक कर देती है और इस लड़ाई में जीफेंग और युंजी के हाथ की रस्सी टूट जाती है। एट लास्ट युंजी और जीफेंग मिलकर अपनी पावर यूज करते हैं और पूरे जंगल से मिगू ट्री यानी कि उस जादुई पेड़ को उड़ा देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जीफेंग की बाजू पे बने वो 3 पंख हरे हो जाते हैं। फिर सभी उस लड़की को पकड़ लेते हैं। इतने में ब्रदर लुई आ जाता है और हमें पता लगता है कि ये लड़की यूर है, उनकी बेटी। यूर को पोजेस करके उससे ये करवाया जा रहा है और इतने में यूर गायब हो जाती है। और यहाँ हमें पता लगता है कि लिंची ने यूर को पोजेस करा था डिमोनिक पिल बनाने के लिए। कोई कुछ कर पाता है कि इतने में एक डिमोन गर्ल लिंची को ले जाती है और गलत फहमी की वजह से सभी का मूड ऑफ होता है और युंजी बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि सभी अपसेट क्यों हैं। फिर जीफेंग बोलता है जादुई पत्थर ढूंढो अगर यूर का हिप्नोटिज्म तोड़ना है। फिर एट लास्ट जीफेंग को वो जादुई पत्थर मिल जाता है जिसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है और यूर उसके फादर में थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिलती है। जुअन सेक्ट में सी फेंग बिग लीटर को ब्लड फ्रूट की सारी स्टोरी बताता है। सी फेंग को माहौल देख के थोड़ा सा शक हो जाता है, इसलिए वो झूठ बोलता है कि अगर हम शाम तक वापस नहीं गए तो हमारे फ्रेंड्स हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे। फिर बिग लीडर युंजी को गिफ्ट देते हैं फुयू आइसलैंड की महारानी को देने के लिए। जीफेंग का शक सही होता है, वो 2 डिमॉन्स आए हुए थे स्पिरिट की का पता करने। फेंग को ब्रदर लुई के थ्रू पता लगता है कि लवलेस मास्क का कर्स तोड़ा जा सकता है। मास्क वही निकाल सकता है जो आपको प्यार करता है और मास्क निकालने का चांस सिर्फ एक बार मिलेगा, दूसरा कोई चांस नहीं है। मास्क निकल जाएगा तो वो हैप्पी मास्क में कन्वर्ट हो जाएगा और कर्स खत्म हो जाएगा। फाइनली युंजी को ब्रदर लुई की बात से कंफर्म हो जाता है कि वो लिटिल सिक्स को पसंद करती है, प्यार नहीं। सुबह खाने की टेबल पे युंजी और लिटिल सिक्स लिंगलोंग की गलतफहमी क्लियर करते हैं। फिर युंजी बोलती है ऐसे तो मेरे को खाना पसंद है, इसका मतलब क्या मैं बावर्ची को लाइक करती हूँ। जी फेंग की स्माइल देख रहे हो, फाइनली उसकी भी गलतफहमी क्लियर हुई और जीफेंग को समझ आ जाता है वो हग वाला इंसिडेंट उसी के स्नेक ने करा था। फाइनली सभी की गलतफहमी क्लियर हो जाती है। लुई जीफेंग को युंजी को परस्यू करने के तरीके बताने लग जाता है बट जीफेंग बोलता है आप तो रहने दो। फाइनली जीफेंग की गलतफहमी क्लियर होती है और उसको युंजी से बात करके पता लगता है कि युंजी को तो पता ही नहीं पसंद और प्यार में डिफरेंस क्या है। युंजी मरमैन की टीयर से रोने का क्यूट सा एक्ट करती है। जीफेंग युंजी को जादुई शीशे का टुकड़ा देता है। युंजी को उसकी पास्ट लाइफ का कुछ पार्ट दिखता है और उसकी स्मेलिंग सेंस आ जाती है। फिर जीफेंग युंजी को पीच गार्डन में ले जाता है ताकि वो और खुशबुओं का भी एक्सपीरियंस ले। फिर जीफेंग बोलता है हर इंसान की अलग अलग खुशबू होती है। युंजी एकदम से जीफेंग के क्लोज आकर उसको स्मेल करने लग जाती है और जीफेंग अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर युंजी को एकदम से पकड़ता है और कन्फेस करने लग जाता है कि इतने में युंजी को छींक आ जाती है। हद है, क्या घटिया टाइमिंग थी। मुश्किल से तो कॉन्फिडेंस इकट्ठा करा था जीफेंग ने। बेचारा। वापस आकर जीफेंग एक ही रात में बावर्ची से पैसे देकर खाना बनाना सीख लेता है। युंजी एज यूजुअल हाओ चैन को मैसेज सेंड करती है और सुबह खाने से भरा टेबल देख के सभी खाने पे टूट पड़ते हैं। बट जीफेंग की आवाज सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। वो बैंग, मैं 5 एपिसोड एक्सप्लेन करना चाहती थी बट शादियों का सीजन है, बैंड बाजे बज रहे हैं। फॉर यू टी फीवर फैमिली ये एडिटिंग रात के 10:50 पर खत्म करी है। इसमें लव एंड रिडेम्पशन के 10, 11, 12 ये 3 एपिसोड एक्सप्लेन करे हैं। थैंक गॉड इस वक्त बैंड बाजे बंद है और सुबह से एडिटिंग करने लगी हूँ, अब खत्म हुई है। ओनली फॉर आर टी फीवर फैमिली। सो कमेंट्स पे बताओ कैसी लगी वीडियो। बाय बाय।